हेलो हेलो। आ गए। कैसे हैं आप सभी लोग? ये हमारा 35th वीडियो है हमारी एसएससी एमटीएस पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट सीरीज़ का। अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको भी जाकर देख लीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वेबसाइट का, वहाँ पर जाइए। बहुत सारे क्विजेस अवेलेबल हैं, मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, उनको सॉल्व करिए, अपना प्रैक्टिस करिए अच्छे से। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए चालू करते हैं। बताइए, रामभर स्तूप वह स्थान जहाँ भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया, भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ डैश युद्ध लड़े थे। बताइए कितने हुए थे आंग्ल मैसूर युद्ध? कितने हुए थे? तो ये हुए थे 4। कितने? 4 हुए थे, ठीक है। पहला हुआ था 1767 से 69, दूसरा हुआ था 1780 से 84, ठीक है, 84। तीसरा हुआ था 1790 से 1792 और तीसरा हुआ था 1799 में। ओके, इसमें टीपू सुल्तान की हत्या हो गई थी। इसमें हुई थी श्रीरंगपत्तनम की संधि। इसमें अंग्रेज हार गए थे, इसमें भी हार गए थे, हैदर अली जीत गया था। और इसमें हुई थी मद्रास की संधि। ओके, तो ख़त्म हमारा क्या कहते हैं, आंग्ल मैसूर युद्ध, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरियोलिस बल किसके कारण होता है? बताइए। तो ये होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण, रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण। किसके कारण? पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारी अर्थ है और ये रोटेट करती है जब ऐसे, तो इस पर लगता है कोरियोलिस फोर्स। ओके, और इसकी वजह से जो हवाएं होती हैं, जो जलधाराएं होती हैं, वो मान लीजिए ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं तो ऐसे घूम जाती हैं, ऐसे घूम जाती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऐसे चल रही हैं तो ऐसे घूम जाती हैं ऊपर को हल्का सा, ठीक है। या फिर ऐसे चल रही हैं तो ऐसे घूम जाती हैं। इसको कभी हम बाद में पढ़ेंगे, जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा इसको। इसकी वजह से जो है साइक्लोन भी आता है। ओके, मतलब काफ़ी जगह इनका मेजर रोल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय गायक गायिका को 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था? बताइए। तो किसे मिला था? लता मंगेशकर जी को। लता मंगेशकर जी को मिला था। इन्हीं के साथ मिला था बिस्मिल्लाह खान को, शहनाई वादक हैं वो। ओके, और लता मंगेशकर को मेलोडी क्वीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेलोडी क्वीन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शहरी क्षेत्र में इनमें से प्रायः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? बताइए। तो कौन सी पाई जाती है? शिक्षित बेरोजगारी। कौन सी? शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। होती क्या है कि आदमी पढ़ा लिखा है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, उनको उनकी शिक्षा, उनकी योग्यता, उनके कौशल के हिसाब से नौकरी नहीं मिल पाती है। तो ये है शिक्षित बेरोजगारी। शहर के लोग अच्छे खासे पढ़े होते हैं क्योंकि वहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट ज़्यादा है, सब कुछ ज़्यादा है वहाँ पर, तो वहाँ के लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं, पर सबको नौकरी नहीं मिल पाती। तो वहाँ पर शिक्षित बेरोजगारी जो है ज़्यादा होती है। खुली बेरोजगारी जो है ये भी थोड़ी थोड़ी होती है। खुली बेरोजगारी क्या होता है कि आदमी काम करने के लिए तैयार हो, आदमी काम करने के लिए इच्छुक हो, पर उसको काम नहीं मिल पा रहा हो, ठीक है। ये होती है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है? बताइए। तो कौन सा है? श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा? गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। गुरु रामदास जो हैं ये सिखों के चौथे गुरु थे। ओके, और कहाँ पे है? अमृतसर में है, पंजाब में है। ओके, तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? नाम से ही पता चल रहा है, केरल में। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पे है? ये है नागपुर महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? नागपुर महाराष्ट्र में। ओके, आगे बढ़ते हैं। बताइए, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक जनसंख्या के किस घटक से जुड़े हैं? तो ये है प्रवास से। किससे? प्रवास से जुड़े हैं, ठीक है। कैसे जुड़े हैं? देखिए, जो प्रतिकर्ष कारक होते हैं ये क्या होते हैं कि बाहर जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई शहर में, मतलब गांव में, ठीक है। गांव में मान लो मैं रहता हूँ
और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, तो क्या होगा, मैं शहर भाग जाऊँगा। ठीक है, तो ये मुझे मजबूर कर दिया गया शहर जाने के लिए। तो ये होते हैं प्रतिकर्ष कारक। ओके, अपकर्ष कारक क्या होते हैं कि मैं खुद ही किसी चीज़ की लालच से और किसी चीज़ की ओर आकर्षित हो जाऊं। जैसे मान लीजिए कि मैं एक अच्छी नौकरी की तलाश के लिए शहर चला जाऊं, तो ये हो जाएगा अपकर्ष कारक। ठीक है, और मैं किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से चला जाऊं तो ये हो जाएगा प्रतिकर्ष कारक। ओके, आगे बढ़ते हैं। डैश असम का एक लोकप्रिय खेल है और गेंद से खेली जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता है। तो कौन सा है, धोप खेल। कौन सा, धोप खेल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपने नवीन दृष्टिकोण और कार्यों के साथ आधुनिक नृत्य की अवधारणा को भारत में लाने वाले पहले व्यक्ति थे। इसमें भी पूछा गया है, दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया है। तो कौन थे, उदय शंकर। कौन, उदय शंकर थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है, बताइए। कौन सा है, केसरिया। कौन सा, केसरिया है। ठीक है, कहाँ पे है, बिहार में है। 104 फीट इसकी हाइट है। कितनी, 104 फीट। ठीक है, ऐसे देखें तो मीटर में 32 मीटर। कितनी, 32 मीटर। ठीक है, और ये भारत का दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अली अकबर खान का संबंध किस वाद्ययंत्र से था, तो किसे था, ये है सरोद वादक। क्या है, सरोद वादक हैं। ओके, आगे बताइए। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने भारत में पंजाबी सूबा आंदोलन, कौन सा पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था, बताइए। तो किस राजनीतिक दल ने किया था, शिरोमणि अकाली दल ने। किसने, शिरोमणि अकाली दल ने किया था। 1920 में ये शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा बनाया गया था। किसको द्वारा, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा। ओके, आगे बढ़ते हैं। द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक के लेखक कौन हैं, बताइए। कौन है, शशि थरूर। कौन, शशि थरूर जी हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा का पहला उड़ीसी नर्तक नृत्यांगना है जिन्हें वर्ष 2000 में पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ, बताइए। तो कौन है, केलुचरण महापात्र। कौन, केलुचरण महापात्र। ठीक है, तो ये रहे हमारे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वेबसाइट का, वहाँ पर जाइए। बहुत सारे क्विज़ेस अवेलेबल हैं, मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। प्रैक्टिस करिए अच्छे से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और इसको जो अपना है उसको कमेंट कर दीजिए कि कितना सही हुआ आपका। ओके, चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।